हेलो फ्रेंड्स, मैं के.आर. सारन, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक। मित्रों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो गेन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास है। अतः मैं वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप यदि मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर वाले बटन को दबा दें जिससे कि वीडियो शेयर हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच करके उनको जीवन में इंस्पायर करके उनकी जिंदगी को चेंज कर सकें। हम ये चाहते हैं। सो मेरा पहला पॉइंट है आप लोगों से, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन के अंदर। बेहतरीन उद्देश्य होना चाहिए जीवन के अंदर कि मेरा जन्म ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने, उस खुदा ने, उस भगवान ने इसलिए किया है कि मैं अमुक चीज को प्राप्त कर सकता हूं। वो उद्देश्य आपके अंदर होना चाहिए और ये उद्देश्य हर मनुष्य में होता है, लेकिन ये निर्भर करता है उसके क्षमता को पहचानने में कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्षमताएं कैसी हैं। अगर आपका उद्देश्य फिक्स है तो जीवन में कोई भी चीज नहीं जो आपको प्राप्त नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, जब भी हम जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हमारे जो मेंटर हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनका पूरे जीवन के अंदर हमारे को कर्तव्य होना चाहिए। अब हो सकता है वो आपके स्कूल के गुरु हो सकते हैं, हो सकता है आप खेल फील्ड में हो तो वो आपके कोचेज हो सकते हैं, हो सकता है बिजनेस के फील्ड में हो तो वो आपके मेंटर और एमडी हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी संस्था के अंदर कार्य कर रहे हो तो वहां पर वहां के संचालक और बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तित्व हो सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, यदि हम जीवन में कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो कर्तव्य होना चाहिए उन लोगों का जो हमें हमेशा ही ऊंचाई पर लेकर के जाना चाहते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, मित्रों, आपके जीवन में पूरे जीवन काल के अंदर ईमानदारी होना चाहिए। भगवान हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है, वो हमारी ही नहीं ले रहा है। जिनको भी ईश्वर ने बड़ा बनाया है सबकी परीक्षाएं लेता है। वो आज ही नहीं ले रहा है, वो युगों युगों से लेता है। आपने जो ईमानदारी का पाठ है उसके अंदर मोरध्वज की तो कहानी सुनी होगी, कितना भक्ति के प्रति और ईमानदारी के प्रति कृतज्ञ थे। भगवान तो तब से भी लेता है। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र सच्चाई के ऊपर चलने वाले, भगवान ने तो उनकी भी परीक्षाएं ली है। तो मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि हम जीवन में जितने बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर उतनी ही ज्यादा परीक्षाएं लेता है। अतः हमारे को कभी भी परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको एक सिद्धियों के रूप में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज के जितने भी बड़े अचीवर्स बने हैं, जितने भी बड़े चेयर लीडर्स बने हैं, उनमें ये गुण होता ही है कि वो अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर ही बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो तीसरा मेरा पॉइंट हुआ ईमानदारी, चाहे वो अपने कर्म के प्रति, कार्य के प्रति ईमानदारी हो, चाहे वो पैसे के प्रति ईमानदारी हो। अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं ईमानदारी है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्म करते रहो, फल प्राप्ति की इच्छा मत करो। अर्थात आपका काम है सिर्फ कर्म को करना, आपका काम फल को प्राप्त करना नहीं है। वो उस ईश्वर की कृपा है कि आपको कितना देता है, वो कितनी मल्टीप्लाई करके देता है। जिंदगी में याद रखो, आज तक प्रकृति से भी आप सीख सकते हो कि कभी भी प्रकृति या ईश्वर किसी का रखता नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई होकर के चीजें हमारे को वापस मिलती है। अगर हम किसी को खुशी दे रहे हैं तो हमें खुशी मिलेगी, यदि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो रिटर्न में हमारे को दुख मिलेगा। आप इसको एहसास भी कर सकते हो
कभी आप किसी कुएं के पास जाइए और उसमें आवाज लगाइए, बैकअप में आपको कुएं में से आवाज ही आएगी। आप किसी पहाड़ के पास जाइए और वहां पर आवाज लगाइए, बैकअप में आपको आवाज ही आएगी। इसका मतलब वो प्रकृति, वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स, जो कुछ भी हम कर रहे हैं जीवन के अंदर सब कुछ देख रहे हैं। अतः जीवन में हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सच्चे कर्म करने चाहिए, मेहनत को महत्व देना चाहिए। बिना मेहनत किए कभी एक रुपया किसी का लेना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। अगर आपने मेरे इन पॉइंट्स को भी अपनाया तो जीवन में आप बहुत ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे। मित्रों, अगला पॉइंट जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले उस परम ब्रह्म परमात्मा, उस खुदा, उस भगवान, उस ईश्वर का 5 से 10 मिनट के लिए स्मरण अवश्य करना चाहिए और उसको धन्यवाद देना चाहिए कि हम उन लाखों लोगों से, उन करोड़ों लोगों से अलग हैं जो रात को सोने के बाद में उठे हैं और उठने के बाद में हे ईश्वर, आप आज का हमारा सारा दिन भरपूर ऊर्जा से हमें दें। मैं यही कहता हूं आपसे, जिंदगी आपकी है, आप खुशी खुशी जी सकते हैं। और इन पंक्तियों में भी इनको कहा है किसी ने कि क्या कहा है, पंक्तियों के माध्यम से मैं अंतिम रूप से आपको बता रहा हूं कि कोई जीता है रो रो करे, कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो करे, कोई जीता है हंस हंस कर, जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अतः अपने जीवन में हमें किसी के काम आना है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, साथ ही शेयर करें, जिससे और भी ज्यादा मित्र प्रभावित हो सकते हैं। धन्यवाद।